स्टॉप लॉस क्या है? ये एक बड़ी कमाल की चीज है जो अक्सर आपको पोजिशनल ट्रेड्स में तो जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन इंट्राडे ट्रेड में भी अगर आप चाहते हैं कि जो मुनाफा आपका हो रहा है वो मैक्सिमम हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आप अपने पॉकेट में लेके जा सकें, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को समझने के लिए मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ ये स्क्रीन। मेरे सामने है एचडीएफसी बैंक का एक दिन का चार्ट। एक दिन के चार्ट में काफी नेगेटिविटी है, वो तो मुझे क्लियरली दिखाई दे ही रहा है। ये स्टॉक जो है गिर रहा है और गिरता ही चला गया, लेकिन इंट्राडे के दौरान तो मुझे नहीं पता था कि एंड ऑफ ट्रेड ये गिरता ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए आपको समझ है 50 डीएमए की और आरएसआई की, इसके बेसिस पर आपने एक शॉर्ट ट्रेड, कंफर्टेबल ट्रेड, देखिए मैं आपको हमेशा वीडियो में कहती हूं कि वहां ट्रेड करो जहां कंफर्ट हो। तो क्या इस चार्ट को देख के आपको लगता है कि ये कंफर्ट वाला ट्रेड है? इसका आंसर फटाफट सोचिए क्या हो सकता है। चलिए मैं ही आपको इसका जवाब दे देती हूँ। जी हाँ, जब आपने ये ट्रेड शुरू किया, जब ये ट्रेडिंग डे शुरू हुआ, उस समय आप एक कंफर्ट जोन में थे शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए। वो देखिए कैसे, मैं अब इस चार्ट को कर रही हूं आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा सा बड़ा, इसको हमने कर दिया बड़ा। अब आप देखो, इसको हम लेके चलते हैं लेफ्ट में, और ये हो गया आपका, ये है सुबह का टाइम। और सुबह के टाइम को मैं जरा वर्टिकल लाइन भी बना देती हूँ ताकि सफाई से आपको दिखे कि सुबह कब हुई थी। ये हो गया का, ये ठीक है, ये जो पीली वर्टिकल लाइन है यहाँ आपकी सुबह हुई। जैसे मार्केट खुला, प्राइस कितना नीचे है, 50 डीएमए के, ठीक है, नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, नेगेटिविटी मार्केट में है, और कंफर्टेबली आप 50 डीएमए के हैं, आप उलझे हुए नहीं है। मैंने कहा ना, उलझन से दूर रहना है। जब भी ईएमए की लाइन आपके प्राइस के आसपास उलझी हुई रहे तो उस तरीके के ट्रेड से आप थोड़ा दूर रहें। मान लीजिए आपने एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर दिया इस चार्ट को देखते हुए, और आप देख रहे हो आरएसआई भी कहीं भी डिसिसिवली ऊपर उठने के संकेत नहीं दे रहा। आपने शॉर्ट ट्रेड किया और एक स्टॉप लॉस लगा दिया अपने सिस्टम में। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से स्टॉप लॉस बना देती हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे लगा लिया, ये जो लाल लाइन मैंने बनाई है ये आपने लगा दिया स्टॉप लॉस, और आपने इस ट्रेड को इनिशिएट कर लिया कि अगर ये एचडीएफसी बैंक इसके ऊपर आए या इसको टच करे तो मेरे इस ट्रेड में से निकल जाना, अदरवाइज मुझे इस ट्रेड में बने रहने देना, क्योंकि मुझे लगता है काफी सेलिंग प्रेशर है। काफी क्यों? क्योंकि गैप जो है नीली लाइन और मेरे कैंडल्स के बीच में अच्छा खासा है, और आरएसआई भी कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं दिखाता कि कैसे वो ऊपर रिकवर करेगा, और ये स्टॉप लॉस लगा के मैं इस ट्रेड में बना हुआ हूं। अब या तो आप लोगे छोटे छोटे ट्रेड, एग्जिट एंटर, एग्जिट एंटर, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दिन के दौरान नेगेटिविटी अभी भी हावी है मार्केट के ऊपर, कहीं से भी कोई संकेत नहीं आ रहे कि मार्केट में कोई पॉजिटिविटी आए, तो क्यों ना मैं इस पॉजिटिव ट्रेड में जिसमें मैं बना हुआ हूं, शॉर्ट ट्रेड में बना हुआ हूं, मैंने एचडीएफसी बैंक को सेल कर दिया है, कैश मार्केट में सेल कर दिया है, ऑप्शंस मार्केट में पुट ऑप्शन खरीद लिया है या कॉल सेल कर दिया है, या फ्यूचर्स मार्केट में मैंने एचडीएफसी का फ्यूचर बेच दिया है, इन चारों में से कोई एक पोजीशन मैं बना के बैठा हूं, और जल्दी मेरा इरादा नहीं है उस पोजीशन में से निकलने का। इरादा ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दोगे। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने बनाया था ये शॉर्ट का ट्रेड, आप इसमें अच्छे खासे प्रॉफिट में यहां तक आ गए। मान लीजिए आपने यहाँ इनिशिएट किया था 152 पर, और अब ये आपका जो स्टॉक है 147 रुपीज, यानी करीब करीब 5 रुपए पर ट्रेड के प्रॉफिट में अभी आप हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे ला सकते हैं कि भाई थोड़ा कम मुनाफा कमा लूंगा, लेकिन
या तो कम मुनाफा या ज्यादा मुनाफे का ट्रेड मैं बना के रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं प्रॉफिट में आ गया हूं। अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे ही प्रॉफिट दिया एग्जिट किया, बाहर निकल गए। अब क्योंकि ट्रेडर है तो फिर नया ट्रेड ढूंढेंगे, वो भी ठीक है, जो भी आपको सूट करता है। अदरवाइज अगर आप इसी ट्रेड में बने रहना चाहते हैं, और उसके पीछे लॉजिक भी है भाई, नीली लाइन आपकी कैंडल से काफी डिस्टेंस पर है, अभी भी वो उलझ नहीं रही। तो जब वो नहीं उलझ रही तो आप बेवजह अपने ट्रेड के साथ क्यों उलझ रहे हो? क्यों नहीं अपने मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा कमा के अपना एक ही ट्रेड में अच्छा मुनाफा कमा लो। अगर आप ट्रेल कर दे स्टॉप लॉस, अगर आप स्टॉप लॉस को नीचे लाएं और आपका जो स्टॉक है नीचे गिरता जा रहा है, आप स्टॉप लॉस को और नीचे लाते जा रहे हो, स्टॉक और नीचे गिरता जा रहा है, एक तरीके से आप इंश्योर करते चले जा रहे हो अपने प्रॉफिट्स को। धीरे धीरे जैसे जैसे नेगेटिविटी बढ़ रही है, आप देख रहे हो कहीं ना कहीं आप यहां तक पहुंच गए, आप इस लेवल तक आ गए हो। आप कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ जाके आपका एक रिवर्सल दिखाया आपके आपके इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। तो कहीं जब आप थोड़ा मुनाफा करके यहां से निकलते वर्सेस आप ट्रेल करते करते आपने कितना लंबा पाई को खाया, उसी को कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का डिसिप्लिन करना। दोस्तों ये हर एक ट्रेड में नहीं बनेगा, हर एक जगह नहीं करना है, हर चीज हर जगह लागू नहीं होती। इस पर्टिकुलर केस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक कामगार हथियार सिद्ध हुआ है। अदरवाइज क्या होगा, बेवजह जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओगे तो जो मुनाफा, क्योंकि ट्रेल जब कर रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आप चांस और ले रहे हो अपने बने हुए मुनाफे पे। ठीक है, तो जहां भी उलझने लगे आपकी मूविंग एवरेज की लाइन, वहां से आप जितना भी मुनाफा हुआ है उससे संतुष्ट होके उससे बाहर निकल जाएं। लेकिन इस एग्जाम्पल में ऐसा नहीं था, इसलिए हमने इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया। तो ये तो एग्जाम्पल था एक शॉर्ट ट्रेड में कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेसिस पर आप अपना जो मुनाफा 1 रुपया कमाते, वो एक नहीं अब आप 3 रुपए कमाने के कंडीशन में आ गए। तो होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं, कहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें और कहाँ बेवजह का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज ना करें। आगे वाले वीडियो में अगर आप जानना चाहते हो, आगे वाले पार्ट में अगर आप ये समझना चाहते हो कि क्या स्टॉप लॉस एक इन्वेस्टर के लिए भी यूजफुल है, जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टर जो कि लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, क्या उनके लिए भी स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है? ये जरूर जरूरी होगा अगर वो इन्वेस्टर प्योरली फंडामेंटल नहीं पढ़ता, वो इन्वेस्टर को ट्रेडिंग की भी समझ है, टेक्निकल चार्ट्स की भी समझ है। अगर वो इस तरह की समझ रखता है तब वो इन्वेस्टर रियलाइज करेगा कि स्टॉप लॉस उसके लिए भी एक रामबाण साबित हो सकता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉप लॉस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हथियार साबित हो सकता है। तब तक के लिए टेक केयर।